शहर श्रीनगर के तारीखी ईदगाह से मुत्सिल मखसूस और ख़ास कॉलोनी में मुकीम तिब्बती नज़ात मुस्लिम कुंभों की तिब्बत से कश्मीर तक की हिजरत और यहाँ आबाद होने की तारीख लंबी है। ताहम तारीख के अवराक की जब गर्दानी की जाती है तो तिब्बत में इन्हें कभी तिब्बती नहीं समझा गया, इन्हें खाची कहा जाता था। मकामी ज़ुबान में खाची का मतलब है कश्मीरी। ये लफ्ज़ तमाम तिब्बती मुसलमानों के लिए था, चाहे वो जहाँ से भी आए हों। कश्मीर में मुकीम तिब्बती मुसलमान खुद को कश्मीरी ही मानते हैं। हम समझ लीजिए कश्मीरी हैं, क्योंकि हम तिब्बत से आए थे। उस वक़्त हमारा बाप दादा जो है ये यहाँ का कश्मीर का है बोल के आए थे, इसलिए हम कश्मीर में आए गए। तो उस वक़्त तो हमें सऊदी अरब ले लेते थे, आपका अमेरिका वाला भी बुलाते थे और भी 2-4 मुल्क बुलाते थे, मगर हम लोगों ने बोला हमें कश्मीर जाना है, क्योंकि हमारा नस्ल जो है कश्मीर का है, हमारा दादा परदादा कश्मीर का है, तो हम यहाँ इसलिए आ गए। तब से हम यहीं पर हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन लोगों ने तिब्बती औरतों से शादियां कर ली, तिब्बती जुबान सीख ली और वहाँ के पकवान अपना लिए। कश्मीर में आबाद होने के बाद तिब्बती नज़ात मुसलमानों ने अपना जरिया माश इन्हीं पकवानों से हासिल करना शुरू कर दिया। ईदगाह श्रीनगर की मखसूस कॉलोनी में इन लोगों ने अपने पकवानों के हवाले से ख़ास रेस्तोरां कायम किए हैं, जहां पर तरह तरह के जायकेदार पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें मोमो, थुक्पा, शफाली, अशा, जुगा और खाजा वगैरह शामिल है। करीम मोमो रेस्तोरां के मालिक कहते हैं कि यह उनका खानदानी पेशा है, जिसे वो साल साल से आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे तिब्बती फेवरेट डिश है जी, खाना, इसको आप खाना भी कह सकते हैं हमारे अपने। तो ये यहाँ पर पहले जो है हम यहाँ चलाते थे, उस वक़्त था ये 10 रुपये की 6 पीस जनाब, सस्ता था उस वक़्त गोश्त। अब जो है महंगाई की वजह से इसका रेट थोड़ा चढ़ गया है, मगर मज़ा आता है। कश्मीरी पहले बहुत कम खाते थे, आजकल तो बहुत खाने वाले। थुक्पा बनाते हैं, मोमो बनाते हैं, मोमो फ्राई बनाते हैं जनाब, और शफाली वगैरह बनाते हैं रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के टाइम, और 2-3 आइटम होता है इफ्तारी के टाइम में। लगभग 50-60 साल हो गया, वालिद के टाइम से ही है, 70 साल समझ लीजिए अब। कश्मीर में ये लजीज और जायकादार पकवान मकबूलियत के उफक पर पहुंच चुके हैं। इन पकवानों को मौसमी एतबार के हवाले से तैयार किया जाता है। सर्दियों में मोमो और ठुक्पा जैसे पकवान कसरत के साथ बनाए जाते हैं। इन पकवानों के चर्चे अब जुबान ज़द खास व आम हैं। सर्द मौसम खुश खुराक कश्मीरियों को तिब्बती पकवान खाने पर मजबूर कर देता है। ठिठुरती सर्दी का मज़ा बाब उड़ाते खानों के बगैर अधूरा है। ऐसे मौसम में कश्मीरियों की पसंद लजीज तिब्बती सौगातें हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत स्वीट्स होते हैं, और हम लोग यहाँ इसलिए ये लाइक करते हैं, तिब्बतियन यहाँ आए हैं, क्योंकि ये अलग सा डिश था। जब ये यहाँ पे आया, मोमो सुनने में आया था नाम, या ठुक्पा नाम सुनने में आया, तो हमें अलग सा लगा। लेकिन हम एथलीट हैं खुद, जब हम प्रैक्टिस करके आते थे तो हमें इससे बहुत फ़ायदा आया, क्योंकि इसमें विटामिन्स भी है, और हमें बहुत अच्छा लगा ये इनका। ये इसमें कीमा भी होता है, और ये उतना तीखा भी नहीं होता है, जितना जैसा आप खाना चाहते हो तो वैसा आप ये खा सकते हो। मज़ा आता है एक्चुअली। जब से यहाँ ईदगाह में क्रिकेट खेलते थे, तो हम क्रिकेट खेल के जब भी निकलते तो मोमो खाने आते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है, और एक चीज़ इसमें ये भी है, बहुत ताकती भी है। तो सूप जब पीते हैं तो एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत पसंद है हमें। हम रेगुलरली आते रहते हैं यहाँ पर। अब्दुल करीम के खानदानी पेशे को कामयाब बनाने में उनके अहल खाना का रोल कलीदी अहमियत का हामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो सबसे पहले मैदा लगता है, उसके बाद मैदे का आटा गूंद दिया जाता है, उसके बाद जो है इसमें प्याज लगता है, गोश्त लगता है, मसाले लगते हैं बहुत सारे। फिर इसको सबको मिक्स किया जाता है, उसके बाद इसमें मसाले डाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद उसको मतलब इस तरह के रोल करके बनाया जाता है राउंड सा। फिर उसके बाद उसको मोमो बनाया जाता है इस तरह से।
मुझे तो ज़्यादा साल नहीं हुए, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम को कम से कम तकरीबन 50 इयर्स हो चुके हैं। वो अपने फादर्स के टाइम से चलाते हुए आए हैं यही काम। अब्दुल करीम का कोई बेटा नहीं है। उनकी अहलिया और 2 लड़कियां इन खास और जायकादार पकवानों को बनाने में अपना कीमती वक्त सर्फ करती हैं। अब्दुल करीम की बड़ी बेटी साइमा आला तालीम याफ्ता है, ताहम वो अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाने को अपना फ़ख्र समझती है। मैं खुद ही एक अरबिक ग्रेजुएशन हूँ, मैंने खुद ग्रेजुएट किया है, लेकिन उसके बाद भी मतलब मुझे बहुत सारे ऑफ़र आते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए, आओ ये करो वो करो, लेकिन एक्चुअली हमारा कोई ब्रदर नहीं है कि मेरे घर को संभाले, घर को चलाए, जिसकी वजह से अब हमको ही करना पड़ता है। हमको बहुत खुशी होती है क्योंकि हम खुद ही यहाँ के एम्प्लॉय भी है, खुद ही बॉस भी है, इसीलिए। पाँच दहाइयों कबल तिब्बत से हिजरत करके तिब्बती नज़ाद मुस्लिम कुंबे कश्मीर में आबाद हुए। जहां अब ये कश्मीरी समाज का हिस्सा बन चुके हैं, वहीं इनके हाथों से बनने वाले जायकादार पकवान कश्मीर में काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। कैमरामैन जावेद डार के साथ शौकत साहिल, KPS श्रीनगर।